ये हफ्ता सोना चांदी के लिए काफी चर्चा भरा रहा। सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। अब सबकी नजरें आने वाले हफ्ते पर टिकी हुई हैं कि अगर आने वाला हफ्ता सोने के लिए कैसा हो सकता है और बीता हफ्ता कैसा गया। इन सब के बारे में हम आज के वीकली गोल्ड आउटलुक में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत के लिए सोना कहाँ खड़ा होता है उससे। देखिए, भारत के लिए सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि भावनाएं हैं, जिसे लोग अपनी खुशी में याद करते हैं, शुभ अवसरों में याद करते हैं और निवेश के नजरिए से देखते हैं। लेकिन साल 2025 में सोना और चांदी ने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया, जिसकी गूंज साल 2026 में भी सुनाई दे रही है। बात करते हैं इस हफ्ते की कि सोना आखिर कहां खड़ा था। तो सोना 2340 रुपए बढ़कर 1.37 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 2 जनवरी शुक्रवार को 1.34 लाख रुपए पर था। वहीं चांदी की भी बात कर लेते हैं तो 2.34 लाख किलो से बढ़कर ये 2.42 लाख रुपए पर पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत 8,255 रुपए के करीब बढ़ी है। साल 2025 में सोना 75% और चांदी 167% महंगी हुई। सोने चांदी की कीमतों में लगातार तेजी के बीच अब अगले हफ्ते क्या होने वाला है, इस पर सबकी नजरें हैं। सोने की कीमतों में क्या और तेजी आएगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी, जानकारों का क्या कहना है और सोने चांदी में तेजी के पीछे कौन से बड़े कारण हैं, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, पिछले साल यानी कि साल 2025 में सोने की कीमत 57,000 यानी करीबन 75% बढ़ी। 31 दिसंबर साल 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,000 के करीब था, जो 31 दिसंबर साल 2025 में 1.33 लाख रुपए के करीब हो गया। चांदी का भाव भी ऐसा ही था। इस दौरान ये 1.44 लाख रुपए यानी 167% बढ़ा। वहीं एक साल से भी पहले की बात करें यानी साल 2024 31 दिसंबर को 1 किलो चांदी की कीमत 86,000 के करीब थी, जो इस साल के आखिरी तक 2.30 लाख प्रति किलो तक हो गई। तो अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले वक्त में सोने चांदी की कीमतें क्यों हैरान करने वाली हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक MCX पर सोना अपने ऑल टाइम हाई 1.40 लाख के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। निचले स्तर से सोने में अच्छी रिकवरी आई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तकनीकी नजरिए से देखें तो 1.34 लाख रुपए का स्तर सोने के लिए सबसे मजबूत सपोर्ट है। ये वही लेवल है जहां सबसे बड़ा ब्रेकआउट हुआ था। हर बार जब कीमतें इस लेवल के आसपास आती हैं तो खरीदार एक्टिव हो जाते हैं। जब तक सोना 1.34 लाख रुपए से ऊपर है तब तक ट्रेंड बुलिश है। अगर सोना मौजूदा कंसोलिडेशन से ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो 1.44 लाख रुपए का लेवल आने वाले सेशंस में देखा जा सकता है। गोल्ड में तेजी के 3 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं, तो अगले हफ्ते ये भी हो सकते हैं। सबसे पहला है कमजोर डॉलर का। अमेरिका के ब्याज दर घटाने से डॉलर कमजोर हुआ और सोने की होल्डिंग कॉस्ट कम हुई। इससे लोग खरीदने लगे। अगले हफ्ते के लिए जियोपॉलिटिकल टेंशन दूसरा कारण बन सकता है सोने के ऊपर जाने का। रूस यूक्रेन जंग और अब ईरान की जंग और दुनिया में तनाव बढ़ने से निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानकर खरीद रहे हैं, सेफ हेवन मानते हैं। वहीं तीसरा कारण जो हो सकता है वो हो सकता है चीन जैसे देश अपने रिजर्व बैंक में सोना भर रहे हैं। ये साल भर में 900 टन से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए दाम ऊपर जा सकते हैं। वहीं चांदी ने भी इस हफ्ते नया ऑल टाइम हाई जरूर बनाया। पिछले कई महीनों से चांदी लगातार हायर हाई बना रही है। हर गिरावट पर खरीदारी देखने को मिल रही है, यानी ट्रेंड साफ तौर पर बुलिश है। चांदी के लिए 2.31 लाख रुपए का स्तर अब एक मजबूत सपोर्ट बन चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कीमत इस लेवल के ऊपर रहती है तो तेजी बनी रहेगी। मिड टर्म में चांदी 2.75 लाख रुपए तक जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि वीडियो हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। हम आपको कहीं भी निवेश करने या नहीं करने की या करने की सलाह कुछ नहीं देते। आप कहीं पर भी निवेश करें, ये पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें, जिससे आपका पैसा सुरक्षित जगह पे निवेश हो सके। ये था आज का वीकली आउटलुक जो आने वाले हफ्ते में हो सकता है। 3 कारण मैंने बताए और गोल्ड जो है इस समय बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है। कुल मिलाकर सोने चांदी में तेजी लगातार लेकिन जारी है। अब देखना होगा कि ब्रेकआउट कब आता है और क्या वाकई नया रिकॉर्ड बनाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला हफ्ता बताएगा। और आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में। बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।